इस क्लास को लेने की वजह से हमें शायद झूठ बोलना पड़ेगा। झूठ बोलना इन अ सेंस ये है कि यार मैंने जो है ना असल में सबको बताया हुआ है कि मेरे पास जो है ना पीसी है, मैं पीसी इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मैं जो हूँ ना इस ख्वारी से बचता हूँ कि यार लैपटॉप जो है ना वो घर से उठाओ, फिर लेकर आओ, फिर काम वगैरह करो। मेरी आदत है घर पर सुकून से जो है ना अपनी चेयर वगैरह पे मैंने पूरा एक सेटअप बनाया हुआ, उस पर जो है ना मैं आराम से सुकून से बैठ कर जो है ना अपना काम करता हूँ। जो भी प्रोजेक्ट बनाना हो, जो तुम्हें काम करवाना है ना, मुझे घर जाने दो, घर जाकर मैं पूरा प्रोजेक्ट कर दूंगा, तुम लोगों की मदद की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही है, मैं कर लूँगा काम, लेकिन मैं जो हूँ ना अपनी पोजीशन के अंदर कंफर्टेबल होकर जो है वो काम करता हूँ। मेरी ये आदत है। तो पहले सेमेस्टर से और जब हमने बैचलर्स करा था, बैचलर्स से भी हमने सबको यही टोपी दी थी, यार लैपटॉप नहीं, मेरे पास पीसी है। वो भी शरीफ लोग ना तस्वीर मंगवाते हैं वो, वरना जो है वो बोले ना भाई अच्छा पीसी है, तस्वीर तो भेज भाई जरा, पीसी है ना तेरे पास, टोपी तो नहीं कर रहा हमारे साथ। शरीफ दोस्त है ना यार हमारे, शरीफ बच्चे हैं। तो वो पूछते ही नहीं हमसे, हम भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। मसला ये जो हमारे इंस्ट्रक्टर नहीं है तो ये हैं, सॉरी फंबल, ये जो इंस्ट्रक्टर हैं हमारे ये थोड़े टेढ़े हैं। तो लेकिन हम कोशिश करेंगे, हम किस्मत अभी भी आजमाएंगे। लैपटॉप में लेकर आया हूँ। अब इसके अंदर भी जो है ना दो पहलू हैं। दो पहलू क्या हैं? दो पहलू ये हैं कि सर को क्या बताना है और दोस्तों को क्या बताना है। सर को ये टोपी घुमानी है कि सर मैं लैपटॉप नहीं ला सकता, अगेन जैसे शायद मैंने आपको बताना भूल गया, लेकिन मेरे पास जो है ना पीसी है। मैं जो हूँ इनके साथ बैठकर जो है ना एक लैपटॉप के ऊपर मैं सीख लूँगा क्या काम है। अगर आपको क्विज़ वगैरह लेना है उस वक्त जो है ना हम कोई और अरेंजमेंट वगैरह कर लेंगे। लेकिन जो है ना रश के अंदर फंस गए। ये हसीनाबाद से आगे गुलशन जाते हुए भी ये भी स्कूलों का हुआ है। ये जो है ना तंग करेगा ये। असल में मेरा ज़्यादातर रूट इसी चीज़ पे पड़ता है, और जो मेरा जहाँ मैं काम करने जाता हूँ काम के सिलसिले के अंदर, उस रूट में मैं बनाता नहीं हूँ क्योंकि नहीं बना सकता हूँ। मसला ये वो रात के टाइम, और रात के टाइम में मैंने जैसे आपको बताया मुझे जो है ना मज़ा नहीं आता व्लॉग करते हुए। और दोपहर के टाइम और सुबह के टाइम भी जो है ना वो लोग यूँ देख रहे होते हैं कि क्या कर रहा है ये आपस में, क्यों खुद जो है वो क्यों बातें कर रहा है, खुद जो है ये क्यों बातें करो। फिर रात के अंदर अगर मैं जो हूँ ना वो लाइट वगैरह जलाकर करूँगा तो फिर जो है ना और अजीब लगेगा। तो अजीब लगने की बात नहीं है, तो ऐसा नहीं हो ना खुदा न खास्ता हमारी वजह से कोई दूसरा जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि आपको पता है लोगों को जो है वो दूसरों के मामले में घुसने की कितनी आदत होती है। हमारे चक्कर में जो है ना उनके साथ बुरा ना हो जाए कुछ। और मज़ा भी नहीं आता रात के अंदर यार। और वो मैं कोशिश मेरी यही होती है। अब आप लोग बोलेंगे मम्मी डैडी, लेकिन भाई मैं कोशिश करता हूँ जो काम है वो सुबह निपटाओ, दोपहर निपटाओ, शाम से पहले तक जितने काम हो सकते हैं ना वो करो। शाम में घर पे रहो भाई सुकून से, जो काम करना है करो, गेम्स खेलनी है गेम्स खेलो, पढ़ना है पढ़ो, भाई जिम जाना है हाँ चलो ऐसी जगह समझ आता है भाई जिम वगैरह आप चले जाओ, वॉक करनी है वॉक करने आप चले जाओ, ऐसी चीज़ें। इंपॉर्टेंट काम जो है वो सुबह सुबह की रोशनी के अंदर करो। अगेन शुरू कहाँ से हुए थे, पहुँचे कहाँ हैं, वापस आते हैं, डोरी वापस अपनी खींचते हैं। हम इस पर आए थे लैपटॉप की कहानी पर। सर से जो है ना हम यही बोलने की कोशिश करेंगे, सर देखें मैं नहीं लेकर आ सकता, है ही नहीं मेरे पास, क्या मैं ख़रीदूँ, सिर्फ इसके लिए ख़रीदूँ। मेरा काम जो है हमेशा से पीसी से हुआ है और मैं हर जगह जो है वो पीसी इस्तेमाल करता हूँ। मैं तो नहीं ख़रीदा वगैरह, उनके आगे रोने रहूँगा। और हो गया तो ठीक, वरना अगर वो आदमी संभला नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भरोसा नहीं है भाई। उस्ताद जो है ना वो क्या बोलते हैं हम, पता नहीं वो यार इंडियन मूवीज़ के अंदर पता नहीं मैंने बहुत अच्छा लफ्ज़ वो सुना था, क्या बोलते हैं माई बाप, हाँ माई बाप बोलते हैं ना। उस्ताद है भाई, सुननी तो पड़ेगी चाहे वो कुछ भी बोले। तो पता नहीं मुझे लफ्ज़ का मतलब नहीं पता मुझे माई बाप क्या होता है। मैं समझ रहा हूँ कि वो कोई मतलब बहुत अथॉरिटेटिव और इम्पोर्टेंट फिगर शायद। तो टीचर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और इज़्ज़त के बहुत जो है ना वो होते हैं, नहीं इज़्ज़त के जो हैं काबिल होते हैं। एंड अमूमन हर टीचर जो है वो डिमांड नहीं करता इज़्ज़त, लेकिन आपको जो है वो देनी चाहिए। यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स। बहरहाल
तो कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे ना तो लेकर तो आया हुआ हूँ मैं लैपटॉप। अब इसकी कहानी मैंने ये रखी है जो सर को तो बतानी, जाहिर सी बात है ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तो लेकर आ गया ना मैं लैपटॉप। सर को क्या, सर बोल रहे हैं भाई तू काम कर, तू कुछ भी कर, मुझे काम चाहिए तेरे से। तो दोस्त के लैपटॉप पे कर, तुझे जिस पे करना है कर, लेकिन तू काम कर। दोस्तों को मैं ये टोपी दूंगा क्योंकि जाहिर सी बात है ये तो बोलेंगे अच्छा अब आ गया, उस वक्त जब हम मर रहे थे, जब लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती थी, जो काम जल्दी हो सकता था हमारा, तब तो तू लेकर नहीं आता था। इसकी मैंने टोपी ये घुमाई है कि मैं इनसे जो है ये बोलूँगा कि ये मेरा है ही नहीं। दिस लैपटॉप बिलोंग्स टू माई फ्रेंड। सही, मेरे दोस्त का लैपटॉप है एंड उससे जो है मैं उधार लेकर आया हूँ और उसे जो है ना वो इस दिन के लिए लाया हूँ। वापस दूंगा उसको, जो है ना उसके पास ड्रॉप करते हुए मैं ये जाऊँगा, ठीक है। उसको मैं ये दोस्तों को जो है ना मैं ये टोपी खिलाऊँगा, ठीक है। तो सोच कर रखते हैं हम सारी चीज़ों, है ना, जाहिर सी बात है प्लान बनाना पड़ता है, मंसूबाबाजी। जब आप प्लान कर रहे होते हो ना तो आपको सब सोचना पड़ता है। और ये भी शरीफ है यार, वो मान जाएंगे हमारे दोस्त, तो शरीफ बच्चे हैं। तो ये टोपी मान जाएंगे। और इस चीज़ को जो है ना परफेक्ट बनाने के लिए हमने ये करा है। कभी कभार आपने देखा होगा ना, जब आप कंप्यूटर लैब्स वगैरह के अंदर गए होंगे तो अमूमन ये होता है कि पासवर्ड लगा हुआ होता है जब आप मॉनिटर वगैरह सीपीयू खोलते हैं, और उसके साथ साथ जो है ना आप यूज़र्स चेंज कर सकते हैं। एक होता है स्टूडेंट, एक होता है इंस्ट्रक्टर, इस तरीके से अलग अलग यूज़र्स होते हैं। तो उसी तरीके से मैंने क्या करा, मैंने भी जो है ना लैपटॉप के अंदर 2 यूज़र्स बना दिए। एक अलग रखा है, एक अलग रखा है, ताकि मैं बोलूँगा भाई दोस्त का है, दोस्त ने जो है ना मुझे ये एक यूज़र बना कर दिया है और उसने पासवर्ड लगा दिया कि भाई ये तेरा पासवर्ड है, तू इसके अंदर ही जा सकता है। दूसरा यूज़र जो है वो दोस्त का है, उसने मेरे लिए बना दिया है। और अब ये होगा कि अगर मैं जो भी काम जो है इस लैपटॉप पे करूँगा, दोस्त जो है वो मुझे जो है वो गूगल ड्राइव के ज़रिए जो है वो शेयर कर देगा। ये भी काम हो जाएगा, वो भी काम हो जाएगा, इन लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि भाई ये असल चीज़ जो है वो मेरी है। मसला ये है कि पता है क्या असल मसला क्या है, मैं ले आऊँ, मुझे कोई मसला नहीं है लाते हुए, ठीक है। ये आप बात ज़रूर, अबे भाई 15 मिनट रहते हैं यार, इतना रश हो रहा है डिस्को बेकरी पे, ख्वार हो जाऊंगा यार। लेट आकर जो है ना वो अटेंडेंस ना काट ले औरत। हाँ, कहाँ गए थे, वापस आओ भाई, वापस आ गए हम। अगर मैं नहीं करूँगा ना, मसला ये है कि ये लोग लैपटॉप भी नहीं लाएंगे, काम इनसे होते नहीं है, हल्ला बचाए बड़े बोल से सही है। हमसे भी जो है ना वो धक्के से हम कर लेते हैं, लेकिन कम से कम पहुंच तो जाते हैं ना काम तक, कोशिश करते हैं, अल्लाह मदद कर देता है, निपट जाता है काम। इनका ये काम भी नहीं करना और फिर नखरे, और वो भी इस तरीके से करना है जैसे हम बैठे हुए नखरे उठाने के लिए। हमारे कोई नखरे ना उठाए, हम जो है वो सबके नखरे उठाते हैं। तो ये जो है ना मामला ख़राब है। मैं कम से कम इन पे ये प्रेशर रखता हूँ भाई तुम लोग चीज़ें लेकर आओ, अगर चीज़ें नहीं लाओगे तो काम कैसे होगा, समझ रहे। आप लोग अगर चीज़ें ही नहीं लाएंगे तो काम कैसे होगा, चीज़ें तो आपको लानी पड़ेंगी। हमारे तो पीसी है, पीसी तो मैं लेकर आ ही नहीं सकता, कहाँ से लेकर आऊँ पीसी, मैं ले आऊँगा गाड़ी के अंदर। मुझे सेटअप कौन देगा, मुझे जो है पीसी की टेबल वगैरह कौन देगा। पर भाई ये बस जो है ना मुझे पिचका देगी, दूर हो जाओ इस बस से, बस का कोई भरोसा नहीं है। ये जो है ना अपनी आड़ के चक्कर में मुझे पिचका दिया ना, मेरे लिए काम बढ़ जाएगा जानते हो। तो भाई रेड लाइट हो गई है, सब्र कर लो, सब्र कर लो। वैसे ही इतना रश हुआ हुआ है डिस्को पे, बाकियों के लिए और मुश्किल हो जाएगी। ट्रैफिक लाइट तो चल रही है, फिर ये क्या मसला है। अच्छा कैमरा भी लगा हुआ होता है डिस्को पे, कैमरा लगा हुआ है भाई, अच्छा कैमरा ही ठीक कर रहे हैं, वाह यार बेहतरीन। हमें नहीं पता था कैमरा लगा हुआ है डिस्को बेकरी पे, चौरंगी पे कैमरा लगा हुआ है बाहर। तो अगले टाइम के लिए याद रखिएगा, इफ़ यू वांट टू डू एनीथिंग, अगर आपको सोचने करने का, तो याद रखिएगा इस पर जो है वो कैमरा लगा हुआ है, तो डू अवॉइड। बहरहाल, तो दोस्तों को ये टोपी देना है, इनको ये टोपी देनी है। मसला ये है हमारा जो काम असल में होने वाला है ना, वो काम होने वाला है अराउंड SPSS। SPSS क्या है, SPSS इज़ बेसिकली टेस्ट, सॉरी फंबल,
स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम है हमारे पास, IBM ने जो है जो बनाया है, जिसके ज़रिए जो है हम डाटा को जो है डाटा के ऊपर जो है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मीन, मोड, वेरिएंस वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके बारे में मुझे ये नहीं पता कि हम एक्सेल क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे। अभी तक जितना मैंने काम करा है ना, जितने भी डाटा वगैरह का मैंने काम करा है, मैंने बहुत काम करा है डाटा वगैरह का, वो काम मैंने हमेशा से जो करा है वो काम मैंने एक्सेल के ऊपर करा हुआ है। वो काम मैंने एक्सेल के ऊपर करा हुआ है और एक्सेल के ऊपर आराम से काम होता है, क्योंकि मेरे जितने भी कोर्स रहे हैं, जैसे एक हमारा था डाटा एनालिटिक्स का कोर, जो डाटा से ही रिलेटेड है, वो तक काम जो है वो मैंने इस पर ही करा हुआ है, एक्सेल के ऊपर करा हुआ है। अगेन मैं जुपिटर पे जो है वो पाइथन का कोड करता था और कोड के ज़रिए जो है वो एक्सेल की डॉक को जो है वो उसकी साथ जो है वो लिंक करता था। बट देन अगेन मसला इसके अंदर ये था कि हम हेविली डिपेंडेंट थे ऑन कोड। जिसको कोडिंग करनी आती थी ना उसके लिए थोड़ी बहुत आसानी थी, जिसको कोड समझ आता था, सही है, जिसको कोड समझ आता था ना उसके लिए थोड़ी आसानी होती थी, एरर उसको पता चल जाते थे वगैरह। ये मैं समझता हूँ ये उनके लिए है जो प्योर जो है ना BBA या वो बैकग्राउंड के बच्चे हैं, ताकि वो आसानी से जो है समझ सके, बगैर कोडिंग की जो है वो स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर सके, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी रोने वाली बातें हैं बच्चों की, क्योंकि हम जो जाहिर सी बात है, जो डाटा एनालिटिक्स के अंदर जो हमारा काम होता था, जहाँ हम पाइथन की कोड वगैरह लिखते थे, कौन सा इनको खुद कोड लिखना होता था, चैट GPT पे जाते थे, सब उसको बोलते थे, टाइप करते थे, भाई मुझे जो है एक फ़ाइल है जिसका नाम ये है, जिसके अंदर से जो है ना एज है, जिसके अंदर कॉलम्स हैं एज के, नेम्स के, और उसको जो है इस तरीके से अरेंज करना है, मुझे कोड लिख कर दे दो। सारा तो कोड वो लिख कर दे देता है, फिर पता नहीं किस चीज़ के रोना है इनके। बहरहाल इंसान के गिले शिकवे तो कभी ख़त्म नहीं होते, ना रोने कभी ख़त्म होते हैं। तो उम्मीद है ज़्यादा कुछ जो है ना वो, यार हर जगह रश है। जब लेट आओ ख्वाह रो रश की वजह से। लेट तो नहीं यार, कोशिश तो कर रहे थे जल्दी, तो अभी 9 मिनट रहते हैं। अगर उस औरत ने पहले अटेंडेंस ले ली ना, उनकी दोनों जो है ना वो अटेंडेंस चली जाएगी। बहरहाल अच्छा सोचो, कल ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो जब तक हम रश के अंदर फंसते हैं, आप जो है वो कुछ और इन्जॉय करें। सो टेक केयर।